हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। अगर हमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके दो मेथड हैं, एक है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड और सेकंड है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एक है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड क्या होता है? ये मेथड क्या कहता है कि इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस है जब ये मेथड अप्लाई होता है। सबसे पहले तो जो टाइम पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मस्ट बी इक्वल, कि जो टाइम पीरियड है इंस्टॉलमेंट्स का वो इक्वल होना चाहिए। दूसरा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, टाइम पीरियड भी इक्वल होना चाहिए और दूसरा अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट पहली 5,000 की है और 1 साल बाद है तो अगली भी 5,000 की होनी चाहिए, 1 साल बाद होनी चाहिए। अगर आपकी पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 की है और 6 महीने बाद है तो अगली इंस्टॉलमेंट भी 10,000 की होनी चाहिए और 6 महीने बाद होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड और अमाउंट इंस्टॉलमेंट का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप इंटरेस्ट निकालोगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। अब इस इंटरेस्ट को हमने डिवाइड करना है, जो इंस्टॉलमेंट हैं आपकी उनकी इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड, यानी कि उल्टा चलना है। जैसे मान लो आपकी 4 इंस्टॉलमेंट हैं, ठीक है, तो हम 4, 3, 2, 1 इसकी रेशो में इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। अगर आपकी 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5, 4, 3, 2, 1 इनकी रेशो बनाएंगे और इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे ये क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपको। मान लिया हमारी इंटरेस्ट है, ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो 5,000 है। ठीक है, और जो हमारी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट को जो है आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स की रेशो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम आपकी मान लो 4 इंस्टॉलमेंट है तो कितनी है? 4। सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम 3, थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम 2 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम 1। तो इनकी रेशो बना लेंगे। रेशो क्या आएगी? 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे कि इंटरेस्ट है आपकी 5,000, 5,000 गुना 4/10, 2,000, 5,000 गुना 3/10, 1,500, 5,000 गुना 2/10, 1,000 और 5,000 गुना 1/10, 500। तो यानी कि इन्वर्स उनकी जितनी इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम 4 हैं, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4, सेकंड के टाइम 3, थर्ड के टाइम 2, फर्स्ट के टाइम 1। यानी कि हम इन्वर्स काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती लिखेंगे इसमें। तो इसकी रेशो बनाएंगे और इस रेशो में इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या कंडीशन है कि इंस्टॉलमेंट
का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट का पीरियड क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है कि कैश प्राइस ऑफ मशीन विच इज़ सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2012 50,000, 10,000 पेड कैश डाउन एंड बैलेंस इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 11,000। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 3-3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट है। इट शुड बी नोटेड दैट ईच ऑफ दीज इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड इंटरेस्ट। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड ईच इंस्टॉलमेंट एंड ओपन हायर वेंडर्स अकाउंट। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ देखते हैं कि हायर परचेज प्राइस कितना है और कैश प्राइस कितना है। कैश प्राइस हमारा 50,000 है, हायर परचेज प्राइस हमें नहीं दिया हुआ, तो कैश प्राइस 50,000 है। हायर परचेज प्राइस कितना है, 10,000 पेड कैश डाउन, 10,000 तो हमने पे कर दिए। बैलेंस इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 11,000 ईच। तो 11,000 की एक है तो 4 कितने की हो गई, 44,000 की, और एडवांस पेमेंट 10,000, यानी कि कितनी पेमेंट हो गई, 54,000। तो 54,000 ये हमारा हायर परचेज प्राइस है। ठीक है, 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट 54,000। 54,000 हमारा हायर परचेज प्राइस है और कैश प्राइस है हमारा 50,000। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 4,000। ठीक है, अब कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो इन्वर्स काउंटिंग करनी है, 4 3 2 1। ठीक है, तो इस 4,000 को 4 3 2 1 की रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम 4, सेकंड के टाइम 3, थर्ड के टाइम 2, फर्स्ट फोर्थ के टाइम 1। तो 4 3 2 1 की रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर वेंडर अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में देखो क्या है, प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ होगा, जब हम इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज अनइक्वल, अगर अमाउंट अनइक्वल है। ठीक है, या पीरियड इज़ अनइक्वल, या पीरियड अनइक्वल है, या अमाउंट एंड पीरियड बोथ आर अनइक्वल। ठीक है, अगर अमाउंट भी अनइक्वल है और पीरियड भी अनइक्वल है तो भी हम प्रोडक्ट मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस मेथड में कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, तो हम पहले इसके 2 केसेस हैं, व्हेन अमाउंट इज़ अनइक्वल। अगर अमाउंट अनइक्वल है बट पीरियड इज़ इक्वल। ठीक है, अमाउंट तो अनइक्वल है लेकिन पीरियड इक्वल है, यानी कि आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अनइक्वल है, पहले 5,000 की है, फिर 7,000 की है, फिर 8,000 की है, फिर 4,000 की है। अमाउंट तो अनइक्वल है लेकिन पीरियड इक्वल है, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 साल बाद पे करनी है, पीरियड इक्वल है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम जो है जो इंटरेस्ट है आपकी, इंटरेस्ट कैसे निकलेगी, हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, डिवाइड द इंटरेस्ट इन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट इन आउटस्टैंडिंग अमाउंट रेशो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी है उसकी रेशो बना लेंगे, उसमें इंटरेस्ट को क्या करेंगे, डिवाइड। तो कैसे करना है ये आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। देखो क्या है, 1 अप्रैल 2008 को गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी ने एक मशीन सेल की जिंदल फोटो कंपनी को हायर परचेज सिस्टम में। कैश प्राइस 76,800 है, हायर परचेज प्राइस 1 लाख है। 20,000 तो साइनिंग द एग्रीमेंट, 20,000 पे कर दिया। 16,000 एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 14,000 एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 22,000 एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, 18,000 एट एंड ऑफ फोर्थ ईयर और 10,000 एट एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। आपको क्या करना है, हायर परचेजर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ वेंडर अकाउंट।
बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ हायर परचेज प्राइस कितना है आपका 1 लाख, और कैश प्राइस कितना है 76,800। तो इंटरेस्ट कितनी है आपकी, इंटरेस्ट आ गई 23,200। अब क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट है वो अनइक्वल है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रेशो बनानी पड़ेगी। ठीक है, रेशो कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पे हम ले लेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, फिर इसकी रेशो, फिर इंटरेस्ट को डिवाइड करना। तो सबसे पहले जो हमारा हायर परचेज प्राइस है वो कितना है, हम यहाँ पे लेंगे हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस है हमारा 1 लाख। ठीक है, अब हायर परचेज प्राइस हमारा 1 लाख है। अब हमने कितना अमाउंट एडवांस पे किया है, लेस एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट कितनी है हमारी 20,000। ठीक है, अब ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट 80,000 का है। ठीक है, तो फिर हम इसमें से लेस करेंगे अमाउंट। अब ये अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो इसमें से हम पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेस करेंगे। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 16,000 की है, तो अब हमारा अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग बचा 64,000। तो ये हमारा 64,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया। फिर जब तक हम सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते, सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की है 14,000 की। ठीक है, तो ये हमारा 50,000 आउटस्टैंडिंग है। फिर हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी है 22,000 की। फिर हम पे करेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट 18,000 की। फिर हमारा ये 10,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर हम पे करेंगे फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब हमारा कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जब हमने 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी, उसमें से 20,000 पे कर दिए एडवांस। ठीक है, यानी कि आज हमने एसेट खरीदी, आज हमने 20,000 पे कर दिए, तो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 80,000। अब 1 साल बाद हमने 16,000 पे किए, तो हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है 80। फिर 16 पे कर दिया, फिर आउटस्टैंडिंग कितना है 64। फिर 14 पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग कितना है 50। फिर 22 पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग कितना है 28। 18 पे कर दिए 10, फिर 10 पे कर दिया कुछ भी नहीं। अब इनकी क्या बना लेंगे रेशो। ठीक है, तो इनकी रेशो बना लेंगे हम। तो ये रेशो जो है आपकी आ जाएगी 40, 32, 25, 14, 5। ठीक है, तो ये आपकी रेशो आ जाएगी आपकी 40/116, 32/25, 14/116, 5/116। तो ये इंटरेस्ट जो है 23,200, इसको हम डिवाइड कर देंगे 40/116। तो ये कितना आ जाएगा पहले साल का इंटरेस्ट
ये आ जाएगा 8,000। ठीक है, फिर दूसरा 23,200 गुना 32/116, तो ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6400। फिर 23,200 गुना 25/116, ये कितना आ जाएगा 5,000। 23,200 गुना 14/116, ये आ जाएगा 2800। 23,200 गुना 5/116, ये आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरेस्ट हमने आउटस्टैंडिंग अमाउंट की रेशो में डिवाइड करना। ठीक है, तो अब हमने क्या बनाना है, हायर वेंडर की बुक्स में हमने परचेज़र का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम परचेज़र का अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो देखो परचेज़र का अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले टू हायर सेल्स कैश प्राइस से एंट्री होगी। ठीक है, एडवांस पेमेंट मिल गई बाय बैंक 20,000। फिर हमने इंटरेस्ट लगाया ईयर के एंड में टू इंटरेस्ट, यहाँ से इंटरेस्ट हम देखेंगे इंटरेस्ट कितना है 8,000, टू इंटरेस्ट 8,000। फिर बाय बैंक पहली इंस्टॉलमेंट, फिर बैलेंस बच गया 48,000। फिर ये बैलेंस आ गया हमारे पास 48,800। फिर इंटरेस्ट लगाया, फिर बैंक 14,000, फिर बैलेंस आ गया, फिर ये बैलेंस आगे आ गया। फिर हमने इंटरेस्ट लगाया, फिर बैंक 22,000, फिर बैलेंस आ गया, फिर ये बैलेंस आगे आ गया। फिर इंटरेस्ट लगाया, फिर बैंक 18,000, फिर ये बैलेंस आ गया, फिर ये बैलेंस 9,000, फिर इंटरेस्ट लगाया, फिर ये 10। इस तरह से ये हायर वेंडर का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन अमाउंट एज वेल एज पीरियड इज़ अनइक्वल। जब अमाउंट भी अनइक्वल है और पीरियड भी अनइक्वल है। ठीक है, अगर अमाउंट भी अनइक्वल है और पीरियड भी अनइक्वल है तो कैसे करेंगे। तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा उसको हम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा उसकी हम रेशो बनाएंगे। ठीक है, रेशो में हमें डिवाइड करना है इंटरेस्ट को, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इनटू में पीरियड जो भी है, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट का पीरियड अलग अलग है, किसी का 6 महीने बाद, किसी का 8 महीने बाद, किसी का 9 महीने बाद। तो वो आउटस्टैंडिंग पिछले पॉइंट में पीरियड इक्वल था, एक साल की थी इंस्टॉलमेंट। अब पीरियड भी अनइक्वल है तो हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालेंगे और पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसकी रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जयपुर एग्रो परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस 40,800 है, हायर परचेज प्राइस 44,000 है। पेमेंट कैसे करनी है, 10,000 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, 14,000 5 महीने बाद, 6,000 11 महीने बाद, 9,000 16 महीने बाद, 5,000 24 महीने बाद। मशीन इज़ परचेज ऑन 1 अप्रैल 2011 एंड द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज़ काउंटेड फ्रॉम दिस डेट। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन एट 15% per annum on original cost of the machine. Books are closed on 31 मार्च every year. तो अब देखो यहाँ पे हमारी इंस्टॉलमेंट भी अनइक्वल हैं और जो पीरियड है 5 महीने 11 महीने, ठीक है, 16 महीने 14 महीने बाद, तो 2 साल में ये पेमेंट हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है इंटरेस्ट निकाल लेंगे, हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस कितना है हमारा यहाँ पे 44,000, कैश प्राइस 40,800, तो ये कितना आ गया 3,200। ठीक है, अब हमें वही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेना है, फिर पीरियड लेना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें इंटरेस्ट को क्या करना है डिवाइड। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा हायर परचेज प्राइस क्या है। हायर परचेज प्राइस कितना है हमारा 44,000। एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट कितनी की हमने 10,000।
ठीक है। तो ये 34,000 जो है ये हमारा 34,000 जो है हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा। ठीक है, 34,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया। अब आप ये देखो कि पहले तो हम ये 34,000 ले लेते थे, अब हमने क्या लेना है कि जो 34,000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये, इसमें से हमने इंस्टॉलमेंट कब पे किया है। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट हमने कब पे किया है, 5 महीने बाद। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने टाइम तक रहा, 5 महीने। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे 34,000 इंटू 5 इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, 34,000 इंटू 5 जो यहाँ ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 1,70,000। फिर इनकी एक रेशो बना लेंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 महीने बाद हमने पे किया। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट एंड ऑफ 5th मंथ, 5 महीने के बाद ही इंस्टॉलमेंट पे किया, तो इसलिए 5 महीने तक ये आएगा, तो 5 महीने का पीरियड आएगा तो कितने पे किए हैं, 14,000। ठीक है, तो कितना आउटस्टैंडिंग बचा अमाउंट हमारा, 20,000। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा हो गया 20,000। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने कब पे किया है, 11 महीने बाद। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से 11 महीने बाद, लेकिन उससे पहले तो हमने 5 महीने के बाद पे कर दी थी, तो यानी कि कब पे किया है, अगली 6 महीने बाद। ठीक है, स्टार्टिंग से 11 महीने बाद सेकंड पे किया, लेकिन उससे पहले हमने 5 महीने बाद पे कर दी थी। तो जो ये है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने पे की है लेस। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पे किया, एट एंड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ कैसे, 11 माइनस 5। ठीक है, तो यानी कि ये अमाउंट आपका 6 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा, तो ये आ गया 1,20,000। तो कितनी पे किया हमने, 6,000। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया हमारा 14,000। अब लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो कब पे किया है हमने, वो हमने पे किया 16 महीने बाद। 16 महीने बाद पे किया, स्टार्टिंग से 16, लेकिन उसके बाद तो 11 महीने बाद पे कर दी थी हमने। पहली 5 महीने बाद, दूसरी 6 महीने बाद, यानी कि तीसरी 11 महीने बाद। ठीक है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट एट एंड ऑफ, तो कब पे किया है हमने, 5 मंथ्स के बाद। ठीक है, यानी कि 16 में से 11, 5 महीने बाद। ठीक है, फिर लेस फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब पे किया हमने, सॉरी, थर्ड इंस्टॉलमेंट अभी हमने लेस नहीं की। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने कितने की पे की है, थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने पे की है 9,000 की। ये लेस करेंगे तभी हमारा नेक्स्ट निकलेगा, तो ये 5,000। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट
फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड आफ्टर 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स के बाद पे किया है, तो 24 मंथ्स यानी कि ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी ये 16 महीने बाद पे की थी। तो नेक्स्ट कब पे किया हमने, 24 में से 16 गए 8 एट एंड ऑफ 8th मंथ। ठीक है, तो यहाँ अब कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, कि हमें स्टार्टिंग से ही मंथ दे रखे हैं कि जब हमने एडवांस पेमेंट की उसके 5 महीने बाद हमने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, फिर 11 महीने बाद सेकंड, फिर 16 महीने बाद थर्ड और फिर 24 महीने बाद फोर्थ। तो फिर हमने क्या किया कि 44 में से 10 गए, 34,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने लेस की 14,000 की, 14,000 की फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट लेस की, कितना बचा बैलेंस 20,000। ठीक है, ये हमने 5 महीने बाद पे की। फिर अगली इंस्टॉलमेंट हमने कब पे की, 11 महीने बाद। ठीक है, तो स्टार्टिंग से 11 कह रहा है, लेकिन उसके बाद उससे पहले तो हमने 5 महीने बाद पे कर दी, लेकिन 11 में से 5 गए 6 महीने बाद हमने पे की। फिर थर्ड 5 महीने बाद पे की, फिर फोर्थ 8 महीने बाद पे की। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इनका जो है हमने ये हमारा 5,000 का जो बैलेंस है, ये हमारा जो हमने यहाँ लिखा कि कितने महीने बाद ये पे किया, 8 महीने बाद, तो यहाँ 40,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जो 5,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा है ये 8 महीने तक रहा है, तो ये 40,000 आ जाएगा। तो अब इनकी रेशो ले लेंगे हम, तो ये रेशो आ जाएगी आपकी 17, 12, 7 और 4। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट आपकी आ गई 3200 गुना 17/40, तो यह आ जाएगा 1360। फिर 3200 गुना 12/40, ये आ जाएगा 960। फिर 3200 गुना में 7/40, ये आ जाएगा 560। 3200 गुना 4/40, ये आ जाएगा 320। ठीक है, तो इस तरह से इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट 34,000, ठीक है, यहाँ 20,000, यहाँ 14,000 और ये 5,000। ठीक है, ये 5 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, ये भी 6 महीने के लिए, और ये 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ये भी 5 महीने के लिए, और ये 8 महीने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। बस अब हम क्या बना देंगे, मशीन अकाउंट बना देंगे और वेंडर अकाउंट बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था, तो इसको कर लेना अच्छे से।